फ्रेंड्स, ये जूनागढ़ की वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुका है और ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रही है जहां पर इसका पार्ट 1 खत्म हुआ था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है और साथ ही इस वीडियो की अंत में एंड स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान देंगे, इस वीडियो में कुछ ऐसे भी फैक्ट होंगे जो गिर सोमनाथ जिले को भी कवर करता है। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इस वीडियो में जानते हैं 10 कमाल की फैक्ट जूनागढ़ के बारे में। नंबर 5, जूनागढ़ में बहुत सारी झीलें और नदियां बहती हैं। इस तरह से जूनागढ़ को झीलों और नदियों का शहर कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर नरसिंह मेहता सरोवर, दामोदर जी कुंड और सुदर्शन लेक जैसी और भी कई छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी डैम भी मौजूद हैं जैसे विलिंगडन डैम, हसनपुर डैम और आनंदपुर वियर जो इस सिटी की मेन वाटर रिसोर्सेस हैं और साथ ही ये डैम टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी एक हॉट स्पॉट है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में स्थित कमलेश्वर डैम को गिर की लाइफलाइन कही जाती है। इस डैम को साल 1959 में इरिगेशनल पर्पस यानी खेतों में सिंचाई करने के लिए बनवाया गया था और इस डैम को बर्ड्स और क्रोकोडाइल के लिए भी काफी जाना जाता है। अगर नदियों की बात करें तो जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां मौजूद हैं जैसे भादर, ओजेट, उबेन, मचुंद्री, सिंगोड़ा, सरस्वती, रवेल, मधुवंती, हिरन, कपिला एटसेट्रा। ध्यान देंगे, गिर रीजन से लगभग 7 नदियां बहती है जिनमें शतरंजी, हिरन, सिंगोदा, दत्तारदी, गोदावरी, रवेल और मचुंद्री मुख्य रूप से शामिल है। नंबर 6, जूनागढ़ में देश के बड़े बड़े तमाम कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स मौजूद हैं, चाहे वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री हो या मरीन वेस्ट सी फूड इंडस्ट्रीज हो या फिर फर्टिलाइजर्स और केमिकल वेस्ट फैक्ट्री हो या चाहे शुगर फैक्ट्री हो। यहाँ तक कि जूनागढ़ में डेयरी कंपनी, मशीन एंड इंजीनियरिंग टूल्स, टूर एंड ट्रेवल एजेंसी मौजूद हैं और इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों से जूनागढ़ भी गुजरात के अन्य दूसरे शहरों की तरह इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। अभी के मॉडर्न टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी जोर दिया जा रहा है जो जॉब क्रिएशंस के लिए सबसे बड़ी सेक्टर होती है और इस पॉइंट पर जूनागढ़ कुछ सालों से काफी अच्छा कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर लगभग हर तरह की जॉब मौजूद है जैसे इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, फाइनेंस की, टीचर की जॉब, गवर्नमेंट जॉब, लेबर ओरिएंटेड जॉब या पावर सेक्टर की कोई जॉब हो। अगर जूनागढ़ की कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान दें तो मिनरल वेस्ट सीमेंट इंडस्ट्रीज, फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्रीज और पावर सेक्टर यहाँ की मेन इंडस्ट्रियल फोकस सेक्टर है। नंबर 7, जूनागढ़ अपनी गाय, भैंस और बैलों के लिए पूरे इंडिया भर में काफी मशहूर है क्योंकि यहाँ की जाफराबादी और गिर प्रजाति की भैंस क्वालिटी दूध के लिए काफी जानी जाती है। दरअसल इनके दूध में 7% से लेकर 12% तक ओनली फैट पाई जाती है और इस तरह की मिल्क को बटर बनाने वाले और चॉकलेट बनाने वाले फैक्ट्रीज ज्यादा डिमांड करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गिर की भैंसें इतने ज्यादा मजबूत और हिम्मत वाले होते हैं कि आसानी से शेरों का सामना कर सकते हैं। यहाँ की गिर प्रजाति गायों को बहुत ही अधिक दूध देने और अच्छे नस्ल के बछड़े यानी गाय और बैल को जन्म देने के लिए पूरे इंडिया भर में जाना जाता है। जूनागढ़ में घोड़ों की भी कई स्पीशीज पाई जाती है। यहाँ के घोड़े इंडिया की अन्य जगहों पर सप्लाई किए जाते हैं। जूनागढ़ में घोड़ों की बड़े पैमाने पर पालन भी की जाती है जिससे कि गुड क्वालिटीज की घोड़ों को ब्रीडिंग किया जा सके। नंबर 8, जूनागढ़ की अर्थव्यवस्था की कुछ पार्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पर और मैक्सिमम पार्ट्स एग्रीकल्चर पर डिपेंड्स है। अगर यहाँ की खेती की तरफ ध्यान दें तो न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी के रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी टाइप एग्रीकल्चर को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी क्रम में जूनागढ़ की एग्रीकल्चरल लैंड को एज ए एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जोन के तौर पर आइडेंटिफाइड किया गया है जिससे नो डाउट यहाँ पर एग्रो बायोटेक इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है एग्रीकल्चरल एरिया में साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स का यूज करना जिससे खेती बाड़ी को और भी एडवांस लेवल पे किया जा सके। जूनागढ़ की मूंगफली, गेहूं, कॉटन, दाल, बाजरा,
तिल, कैस्टर, गन्ना, धनिया, जीरा, तिलहन और मेथी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। जूनागढ़ को गुजरात में तिलहन प्रोड्यूस करने के मामले में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक माना जाता है और मूंगफली उत्पादन करने के मामले में जूनागढ़ को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है, क्योंकि गुजरात के टोटल मूंगफली के उत्पादन का 26 से 30% तक हिस्सेदारी केवल जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट की होती है। जूनागढ़ में बहुत ज्यादा तिलहन की खेती होने के वजह से यहाँ पर कई एग्रीकल्चरल वेस्ट इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जैसे एडिबल ऑयल प्लांट्स, ग्राउंड नट यूनिट्स, सॉल्वेंट प्लांट और ऑयल केक्स एंटरप्राइजेज। ध्यान देंगे, गुजरात ऑयल सीड्स यानी तिलहन उगाने के मामले में पूरे इंडिया में राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। जूनागढ़ में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी काफी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। सब्जियों में प्याज, लहसुन, टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी और कद्दू सबसे अधिक उगाई जाती है। गुजरात की टोटल लहसुन का 26% से लेकर 30% तक कंट्रीब्यूशन केवल जूनागढ़ जिले की होती है और यहाँ पर प्याज भी बड़ी अमाउंट में उगाई जाती है। अब बात करते हैं फल फ्रूट्स की। यहाँ आम, चीकू, केला, नींबू, अनार, अमरूद, बेर, नारियल और पपीता की बहुत ही अधिक पैदावार है। आम जूनागढ़ की मेजर फ्रूट्स है, क्योंकि जूनागढ़ में एक साल के अंदर पैदावार किए गए टोटल फ्रूट्स का 50% हिस्सेदारी केवल आम की होती है। जूनागढ़ के आमों को इंडिया में सप्लाई करने के साथ ही दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 9, अफ्रीका के अलावा गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिर नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा जगह है जहां आप शेरों को जंगल में आजाद घूमते हुए देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जूनागढ़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साल 2013 से पहले यह नेशनल पार्क जूनागढ़ में ही हुआ करता था, जब तक कि गिर सोमनाथ को एक अलग जिला नहीं बनाया गया था। अब फाइनली यह पार्क गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। शेरों की आबादी को बचाने और बढ़ाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ने शासन गिर के इस लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को साल 1965 में एज ए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के तौर पर नोटिफाइड किया, क्योंकि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इन शेरों की संख्या घटकर मात्र 2 से 2.5 दर्जन तक बच गई थी, जबकि एशिया कॉन्टिनेंट के अन्य भागों से यह शेर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और 2015 की सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी संख्या 523 के आसपास हो गई है, जिसमें मेल, फीमेल और सब एडल्ट शेर शामिल हैं। कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाबों का पहला प्रयास था, जिन्होंने इन शेरों की बचाव करने के खातिर अपने खुद की यानी राजघराने की प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड्स में रहने के लिए इन शेरों की आजादी दे रखी थी। नहीं तो यह शेर लोगों के द्वारा अंधाधुंध शिकार की वजह से उस वक्त ही खत्म हो चुके होते। यह नेशनल पार्क लगभग 1412 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 260 किलोमीटर एरिया इस पार्क का कोर एरिया है। एक एस्टिमेटेड डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 300 से भी अधिक तेंदुए रहते हैं। गिर नेशनल पार्क को मगरमच्छ का भी घर कहा जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स ब्रीडिंग फार्म्स मौजूद हैं। गुजरात स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ की कामलेश्वर लेक में तकरीबन 1000 मगरमच्छ को छोड़ा गया था और साथ ही इस पार्क में जहरीले सांपों की कई प्रजातियां मौजूद हैं। इस जंगल में 4 सींगों वाले हिरन भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पार्ट 3 से 4 दिन के अंदर में आने वाला है।